साथियों नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं सरकारी विद्यालय में जो अध्यापक से गैर शिक्षण कार्य कराया जा रहा है, जिससे हमारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बाधित हो रही है। साथ में ये जानेंगे कि जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है, और जो हमारा सरकारी विद्यालय है, जहाँ पे हमारे अध्यापक तो अच्छे हैं, लेकिन उनसे गैर शिक्षण कार्य लिया जा रहा है, जिससे वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में असमर्थ रहे हैं। तो क्या कौन कौन से ऐसे गैर शिक्षण कार्य हैं, उस पर चर्चा करेंगे, और हमारे शिक्षक इससे कितना प्रभावित होते हैं। साथियों, एक समान शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे बच्चे को मिले, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसको सुनिश्चित करने के लिए हमारे सरकारी अध्यापक और हमारा प्राइवेट स्कूल किस प्रकार से मदद करता है और किस प्रकार से मदद नहीं कर पाता है। तो दोनों मुद्दों पर आज हम चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं प्राइवेट स्कूल से। प्राइवेट स्कूल में जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत अच्छा रहता है, जिसके कारण वहाँ पे जो शिक्षण कार्य होता है, वहाँ पे समय से हर सब्जेक्ट को पढ़ाना और हर बच्चे पर ध्यान देना, इस प्रकार का वहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम होता है, और इस प्रकार से वहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो पाती है। हम ये मानते हैं जो हमारा सरकारी विद्यालय है हमारे प्राइवेट विद्यालय से बहुत ही बेहतर है। यहाँ पे बेहतर शिक्षक हैं, बेहतर सुविधाएं भी हैं, लेकिन यहाँ पे शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्य में सम्मिलित किया जाता है, जिससे हमारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पूर्ण रूप से सुनिश्चित नहीं हो पाता है। साथियों, हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि जैसे शिक्षक को, जैसे मान लीजिए दवा खिलाना, दूध बांटना, फल खिलाना, डीबीटी करना, प्रेरणा पोर्टल, डैश पोर्टल, चुनाव और राशन वितरण, इस प्रकार की तमाम काम में सम्मिलित करके उनको व्यस्त रखा जाता है, और जिससे वो शिक्षण कार्य अपने समय से नहीं कर पाते हैं। साथ में जनगणना, परिवार सर्वेक्षण, चुनाव इत्यादि से हमारे शिक्षक बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। साथियों, क्या आपको पता है जब चुनाव आता है तो हमारे शिक्षक बहुत व्यस्त हो जाते हैं, जिससे वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके साथ कहीं सरकारी स्कूल में जो शिक्षक हैं वो क्लास के अनुपात में भी नहीं है, वो छात्रों के अनुपात में भी नहीं है। किसी स्कूल में कक्षा 6 से लेकर 8 तक कक्षाएं हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे 2 ही टीचर हों। मतलब 6 में 1 टीचर होना चाहिए, 7 में 1 टीचर होना चाहिए, 8 में 1 टीचर होना चाहिए। कुल मिला के जहाँ 3 टीचर कम से कम होना चाहिए, और वहाँ पे शिक्षक हैं केवल 2 शिक्षक कैसे तीनों क्लास के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करेंगे, ये भी सोचने की बात है। जबकि शिक्षक को क्लास के अनुसार मैं तो नहीं कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि प्रति सब्जेक्ट के अनुसार शिक्षक होना चाहिए। ये विज्ञान के शिक्षक, ये मैथ के शिक्षक, ये इंग्लिश के शिक्षक, ये हिंदी के शिक्षक। जिस दिन हमारे सरकारी विद्यालय में सब्जेक्ट के अनुसार शिक्षकों की भर्ती होगी, साथ में उनको गैर शिक्षण कार्य से मुक्ति दिलाई जाएगी, उस दिन हमारे देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो पाएगी, और हमारा सरकारी विद्यालय प्राइवेट विद्यालय को बहुत तेज़ी से पीछे छोड़ देगा, और हम सभी के लिए एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निःशुल्क में उपलब्ध हो पाएगी। अध्यापक को गैर शिक्षण कार्य से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार को प्रत्येक विद्यालय में एक कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क और एक सफाई कर्मी कम चपरासी को भी भर्ती करना चाहिए। साथियों, इन दोनों भर्तियों से हमारे शिक्षक को गैर शिक्षण कार्य में जो काम करते हैं उसमें काफ़ी वरीयता मिलेगी, जिससे वो शिक्षण पर ही ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, और जिस दिन हमारा शिक्षक शिक्षण कार्य पर फोकस करेगा, उस दिन इस देश में बहुत तेज़ी से विकास होगा। बात करते हैं सरकारी स्कूल के भवन पर, तो वो काफ़ी कहीं देखने को मिलता है कि काफ़ी जर्जर हो गया है, काफ़ी अच्छी स्थिति में नहीं है। जैसे मान लीजिए बरसात का मौसम चल रहा है, तो न जाने कब वो ढह जाए, न जाने कब बैठ जाए, और वहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं वो पता नहीं उनके साथ कौन सी घटना घट जाए, कभी कुछ कहा नहीं जा सकता, और इस पर हमारी सरकार पता नहीं क्या कर रही है। कहीं जो हमारे स्कूल के नए भवन बन रहे हैं उसमें काफ़ी बड़े मात्रा में भ्रष्टाचार हो रहा है, और जिससे वहाँ की भवन जो बन रहा है हो सकता है कि 2 ही या 3 साल में वो जर्जर हो जाए। साथियों, जिस प्रकार से हम अपना घर बनाते हैं मजबूती के लिए, उसमें किसी प्रकार से समझौता नहीं करते हैं, इस प्रकार से स्कूल भी इसी प्रकार से बने कि कम से कम जो स्कूल की नींव पड़े वो मजबूत पड़े, और कुछ वर्षों तक हम सभी का साथ दे, उसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो। इसलिए हम गाँव वासियों से ये विनम्र निवेदन करते हैं वो इस कार्य को अपनी निगरानी में रखें, और जहाँ भी कार्य में आपको लगता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप सभी आवाज़ उठा सकते हैं। साथ में मैं सभी शिक्षकों से कहना चाहूँगा कि मैं मानता हूँ कि अभी काम का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितना ही है
हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने से पीछे नहीं हटेंगे और अपना कर्तव्य निभाएंगे। सरकार को इस मुद्दे पर भी सोचना चाहिए कि हम सभी जैसे तैसे करके जो शिक्षा दे रहे हैं, सरकार को हम सभी के बारे में भी सोचना चाहिए। साथियों, ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।